हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे और परमेश्वर की हजूरी में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितने भी जन प्रेज जीसस टीवी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं उन सबको मैं आशीषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना के जरिए हम वचन की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आज का वचन खुदावन खुदा सुनने वालों के जीवनों में खुदावन और मेरे जीवन में खुदावन जी 100 गुना फलों को लेकर आएगा। खुदावन हम विश्वास करते प्रभु जी आपका आत्मा आज खुदावन अगुवाई करे प्रभु जी, और कोई अंधकार की ताकत आज के इस वचन के फल को चुराने न पाए। खुदावन खुदा एक जन को छूना और ब्लेस करना प्रभु जी, पवित्र आत्मा आपको इन्वाइट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आज का वचन है हमारा कि अगर आप अपने घर में उद्धार देखना चाहते हैं, आपके घर में उद्धार कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? वो आपकी रियल तौबा से आ सकता है। रियल तौबा का मतलब कि आप अब कहेंगे कि हमने तो तौबा कर लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया है, तो रियल तौबा क्या हुई? रियल तौबा मतलब आपके कर्मों से। अभी तक भी अगर आप मसीह में आ चुके हैं, आप बहुत से ऐसी चीजों को छोड़ नहीं पाए, ऐसे पाप को छोड़ नहीं पाए हैं और अभी तक भी आपका घराना उद्धार नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो आपकी वजह से। अगर आप उद्धार चाहते हैं अपने घर में, आप चाहते हैं कि आपके तमाम फैमिली परमेश्वर में आए, मसीह में आए, उसके लिए आपको रियल तौबा करनी जरूरी है, फेक तौबा नहीं। आपको मुंह से तौबा नहीं करनी है, मुंह से करनी है, पर आपको कर्मों से भी वो साबित करना है कि आप मसीह के जन हैं। और वो आप कैसे साबित कर सकते हैं? अपने लिविंग स्टैंडर्ड से। अपने आप का, आपका जीवन, आपका रहन सहन वैसा होना चाहिए ताकि और लोग प्रभावित हों और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब जाने तो वो आपको देखकर जब मुड़े तो प्रभु के नाम में वो उद्धार को पाए। सबसे पहले अगर आप बचाए गए हैं तो आपका आगे स्टेप ये होना चाहिए कि आपका घराना, आपका परिवार भी बचाया जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। जब हम मरकुस 5 उसका 19 वर्ष पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। यहाँ पर दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया गया है और प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये कहा, मतलब वो चंगा हुआ। वो कह सकता था कि प्रभु यीशु मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे चेलों के संग, जैसे तेरे चेले तेरे संग हैं, मैं भी तेरे संग रहकर जो है तेरे साथ सेवा करूंगा और वचन को सीखूंगा, समझूंगा और उन कामों को करूंगा। पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा करने के बाद ये कह रहे हैं कि अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। यहाँ पर परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी परमेश्वर ने काम किए हैं, आप जाकर उन कामों को क्या करें? अपने घर में बताएं, ताकि आपके घर वाले जो अभी तक उद्धार नहीं पाए, आप बचाए गए हैं, उस व्यक्ति के जीवन में मौजज़ा हुआ, चमत्कार हुआ, मिरेकल हुआ और परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन में काम किया, कैसे उस पर दया हुई, वो अगर जाकर उस गवाही को अपने घर पर बताएगा तो उसका घर के जो मेंबर्स होंगे वो भी बदलेंगे, वो भी उद्धार पाएंगे, वो भी उद्धार के रास्ते पर चलेंगे। यूहन्ना 1 उसका 41 वर्ष हमसे कहता है कि उसने अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। हम सब जानते हैं कि जो पतरस है, पतरस बहुत बड़ा परमेश्वर का चेला, जिसके द्वारा कलीसिया स्थापित हुई, बहुत ज्यादा परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू बचेगा, तुझसे भी ज्यादा जिनको तू बचाएगा वो तुझसे भी ज्यादा परमेश्वर के कामों को करेंगे। अब यहाँ पर पतरस ने बहुत से लोगों को बचाया, बहुत सी रूहों को बचाया, पर यहाँ पर पतरस को किसने बचाया? उसके सगे भाई ने। तो परमेश्वर चाहता है कि किसी न किसी इंसान को परमेश्वर खड़ा करता है आपकी फैमिली से। जब आपको वो चुनता है तो परमेश्वर चाहता है कि आप उद्धार पाएं, आपका घराना भी उद्धार पाए। मतलब यीशु मसीह के हृदय में, उसके हार्ट में ऐसी एक बात जो कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है हमारे घराने के प्रति, हमारे परिवार के प्रति। सबसे पहले परमेश्वर ये चाहता है कि तुझे लोगों को बचाने की बजाय सबसे पहले अपने परिवार को बचाना है, उसके लिए प्रार्थना करनी उन मेंबर्स के लिए जो परमेश्वर में नहीं है। और
परमेश्वर कहता है कि जब हम वचन में देखते हैं कि सदूकी और फरीसी दशमांश लेकर आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा है कि तुम दशमांश लेकर आते हो, पर अगर तुम न्याय, दया और विश्वास को भी मत छोड़ो तो ये अच्छा है। तो हमें बनना कैसा है कि हमें अपनी फैमिली को बचाना है, उनके सामने हमें राइट लिविंग को लेकर जाना है। मतलब अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, जैसे सदूकी और फरीसी दशमांश दे रहे, वो अच्छा काम कर रहे हैं, पर उनके अंदर क्या कमी थी? अच्छाई की। वो बुराई से भरे हुए थे। उनके अंदर क्या बातें थी? बुराई भरी हुई थी। वो दया भावना से रहित थे। वो लोभ उनके अंदर था। उनके अंदर न्याय जो कैरेक्टर है वो नहीं था। तो परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि न्याय, दया और विश्वास के साथ अगर तुम ये काम करते हो अच्छे कर्म, तो वो भला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घराना बचाया जाए, ब्लेसिंग्स को पाए, तो सबसे पहले आपके अपने आप को लिविंग स्टैंडर्ड सही करना होगा। आपके राइट लिविंग की वजह से आपका परिवार बचाया जाएगा। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि माँ बाप कहते हैं कि हाँ हमारा बच्चा चर्च जा रहा है, ठीक है, यंग जनरेशन है, ठीक है, ये और बच्चों की तरह नहीं है, कम से कम एटलीस्ट चर्च तो जा रहे हैं, ठीक है, भला काम है, तुम लोग जा सकते हो चर्च में। उन्हें ये सेटिस्फेक्शन है माँ बाप को कि हाँ हमारा बच्चा चर्च जा रहा है। पर चर्च में हम लोग अगर आपको वही दुनियावी काम करने हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप गलत कर रहे हैं। आपने रियल तौबा नहीं की। आप मसीह में तो जा रहे हैं, आप परमेश्वर में तो जा रहे हैं, आप चर्च में तो जा रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हैं? वही दुनियावी कामों को कर रहे हैं, और परमेश्वर को यही काम पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाए। हम जब देखते हैं लूका 19 उसका 1 से 10 वर्ष हम पढ़ते, वहां पर चुंगी लेने वाले का दृष्टांत है। चुंगी लेने वाला वो व्यक्ति कौन था? जक्कई था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था, और वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो नाटा था, छोटे कद का था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, और क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा कि हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया, और यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ, मतलब 4 गुना मैं वापस कर दूंगा। तो तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया, इसलिए कि वो ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। पहले वो उसके साथ जाना चाहते थे, उसके जीवन में आना चाहते थे, उसके घर जाना चाहते थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा? देख आज इस घर में उद्धार आया है। मतलब वो बचाया गया, वो बचाया गया। वो जो है टैक्स लेने वाला एक व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला एक व्यक्ति था, मतलब लोगों का खून चूसने वाला एक व्यक्ति था। बहुत सी लोगों की बद्दुआएं, बहुत सी लोगों की बातों को उसके ऊपर जो थी, क्योंकि वो बहुत अमीर जो एक व्यक्ति था। और आज हम देखते हैं परमेश्वर ने यहाँ पर कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि वो चंगा करने आया, मतलब लोगों को चंगा करने के लिए आया। एक वैद्य लोगों को चंगा करने के लिए आता है, ना कि पाप और उन चीजों को जो चंगे भले उनको चंगा करने के लिए नहीं आता ना एक वैद्य। तो इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है पापियों को चंगा करने के लिए आए, पापियों को सही रास्ते पर लेकर आने के लिए आए। चर्च में जो बिगड़े हुए लोग, जैसे मसीहत में जो लोग बिगड़ गए हुए हैं, है तो है वो मसीह में, पर वो मसीह में रियल तौबा करके नहीं बैठे हुए, परमेश्वर उनको सुधारने के लिए आए। तो आज जीसस जैसे हैं, अगर आप जीसस को वैसा देखते हैं तो आप कहेंगे कि यस जीसस मेरे जैसा है, चाहे वो इंसान काला है, चाहे वो इंसान गोरा है। क्यों वो एक जैसा लगता है? जीसस उसको अपने जैसा लगेंगे क्योंकि स्पिरिट में, आत्मा में वो क्या है? एक जैसे हैं। आज हम लोग नहीं सोचते कि आत्मा में मतलब मरना क्या होता है।
हम अगर एक शारीरिक तौर पर हम कोई इंसान हमारी फैमिली में मर जाता है तो हम उसके लिए रोते हैं, हम उसके लिए चिल्लाते हैं। पर अगर वही रोना हम ये सोचे कि ये इंसान आत्मा में मर गया है, मतलब आत्मिक तौर पर तो वो जिंदा ही नहीं है, हमें उस चीज की कोई परवाह नहीं है। सांसारिक तौर पर हम ये देखते हैं कि शरीर में वो लोग मर चुका है, पर आत्मा में वो मरा हुआ हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि हम उसे नॉर्मल ले रहे हैं। अगर आप अभी तक नॉर्मल ले रहे हैं, मतलब कि आप मसीहत को अभी तक जाने ही नहीं है कि आप और आपका घराना उद्धार पाना चाहिए। आज अगर हमारा चाचा, ताया, मामा, बुआ कोई भी है हमारी फैमिली में, हमारा भाई, बंधु, बहन, कोई भी माँ बाप, तो अगर वो नहीं बदला है इंसान, मतलब कि अभी तक भी हमने मसीह में होकर उनके लिए हमने प्रार्थना नहीं की, हम उनके लिए नहीं रोए, हमने उनके लिए अभी तक भी प्रार्थना नहीं की, इसीलिए वो उनका जीवन नहीं बदल रहा, वो परमेश्वर में नहीं आने पा रहे। अगर वो विरोध कर रहे हैं, हमें वचन को उनको बांटना है, उनसे हमें डिस्कनेक्ट नहीं होना है, हमें रेगुलर उनके टच में रहना है। कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि हम वचन के हथियार को, वचन को उस हथौड़े की तरह हम उन पर जो है वो मारेंगे, उनका जीवन बदल सकता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम रेगुलर आत्मा में जो वो मर चुके हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। जैसे आपका जीवन बदला, परमेश्वर चाहते हैं कि आप औरों के लिए प्रार्थना करें, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। आज एक फैमिली आज हमारे साथ खड़ी हो सकती है। कोई अगर दोस्त मित्र हमें कोई बुरी बात कह दे तो वो हमें टच कर जाती है, यहाँ दिल पर लग जाती है कि हाँ भी फलाने ने हमें गलत बात कह दी, अब इससे मेरा नाता खत्म। पर अगर एक बाप हमें कोई भी बात कह दे तो वो हमें बुरी नहीं लगती, वो बाप बाप ही रहता है, वो बदल नहीं जाता। इसी तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपनी फैमिली को बचाएं, क्योंकि फैमिली जो है वो सबसे पहले है। फैमिली परमेश्वर चाहते हैं कि फैमिली आपकी जो है वो आपके संग रहे, वो उद्धार को पाए। स्वर्ग में हम जब जाएं तो हम अकेले न जाएं, हम अपनी फैमिली को भी साथ लेकर जाएं। तो अगर आज आपकी फैमिली में कोई आत्मा में जो मर चुका, अभी तक परमेश्वर में उसका उद्धार नहीं हुआ, वो परमेश्वर की बातों और वचनों पर मनन नहीं करता, और अभी तक भी आपके साथ वो डिस्कनेक्ट है इस वजह से कि आप यीशु मसीह में हैं, तो परमेश्वर में उनके लिए प्रार्थना करते रहें। आज एक मंत्री जाता तो वो काफिला लेकर जाता है और कहता कि हाँ हट जाओ साइड पर, गाड़ियां होती हैं, बाउंसर्स होते हैं, बॉडीगार्ड्स होते हैं ना। तो जब वहां पर हम देखते हैं कि जो जक्कई है वो पेड़ पर चढ़ गया यीशु मसीह को देखने के लिए, उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। जब आप अपनी इज्जत की परवाह करते हैं कि हाँ रिश्तेदार क्या कहेंगे, हम अगर चर्च में जा रहे हैं तो हमें लोग ना पूछ ले कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो जब आप इन चीजों की परवाह करते हैं, दैट मीन्स कि आप मसीह को अभी तक नहीं पहन पाए। आप जब तक की रियल तौबा नहीं करते, आप इज्जत की परवाह नहीं करते, आप तमाम चीजों को साइड पर रख देते हैं, आप परमेश्वर की प्रचार करने से नहीं रुकते हैं, तो आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह फिर काम करना शुरू करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्वयं में मर जाएं, जैसे कि मैंने आपको सेशन में बताया एक पिछले, कि परमेश्वर चाहता है कि हम खुद में मर जाएं और फिर हम मसीह को उठाकर प्रतिदिन का क्रूस लेकर चलें। पर यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर में आपको रियल तौबा करनी है, आपको कर्मों से काम करना है, दिखाना है। पुराने नियम में क्या होता था कि उस समय लोग जो है जब रियल तौबा करते थे, मतलब कि वो कर्मों से करते थे, हाँ बलि करते थे, कुछ ना कुछ भेड़, मेमना, ठीक है, तो वो इन चीजों को बलि करते थे और फिर परमेश्वर से जो है वो तौबा करते थे। तो जीसस के सामने यहाँ पर हम देखते हैं कि जक्कई जो है वो नम्र हुआ। इस बंदे ने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, और प्रभु यीशु मसीह से वो जक्कई कभी नहीं मिला था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर उसको पुकारा कि जक्कई आजा, नीचे आजा। वो उसके जीवन में जाना चाहते थे, वो उसके घर में जाना चाहते थे, पर बाद में प्रभु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि उसने कहा कि अगर मान लो उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आज के जमाने के मुताबिक अगर हम देखें बात करें तो वो बहुत अमीर बंदा था, उसने बहुत अन्याय का पैसा लिया होगा, बहुत सी प्रॉपर्टीज को जब्त किया होगा किसी की, तो उसने कहा कि जो कुछ भी मैंने अन्याय से पैसा किसी का लिया है वो मैं चौगुना वापस कर दूंगा। मतलब उसकी अगर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी तो उसने 50 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो निकाल दी।
वो निकाल दिया वो हिस्सा और परमेश्वर के आगे वो दीन बना, वो नम्र बना। उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। उसके जीवन में उसने प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर उसके जीवन में आए और परमेश्वर ने उसके घराने में भी उद्धार को घोषित किया कि आज इस घर में उद्धार आएगा, क्योंकि उसकी टेस्टिमनी को देखकर उसका परिवार भी उद्धार को पा चुका। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ को पाओगे, तुम यहूदिया, यरूशलेम, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। अब यरूशलेम क्या है? यरूशलेम हमारा अपना घर, हमारा ऑफिस, जहां पर हमने काम कार कर रहे हैं वो जगह, वो है यरूशलेम। आपका लोकल, आपका गली मोहल्ला, ये हमारा क्या है? यरूशलेम है। अब परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस सब चीजों को जो है, अपना जो लोकल है, जो हमारा घर परिवार है, जहां पर हम काम कर रहे हैं, हम इस प्लेस से शुरुआत करें, हम परमेश्वर को वचन को बांटना शुरू करें। ये है यरूशलेम रियल मीनिंग में हमारी लाइफ में आज। और पृथ्वी की छोर तक का मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति सुसमाचार की सेविकाई को शुरू करता है तो दुनिया की छोर तक वो परमेश्वर का प्रचार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक आज्ञा दी कि जाओ और दुनिया की छोर तक जो है वो प्रचार करो। मतलब सामर्थ जो है, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। तुम यहूदियों को, यरूशलेम को, सामरिया, जो अन्य जाति लोग हैं जो परमेश्वर में नहीं है, तुम उनको प्रचार करोगे, उन्हें भी परमेश्वर में लेकर आओगे। लेकिन उसने कहा कि तुम्हारी जो शुरुआत है वो कहाँ से? यरूशलेम से होगी। तो यरूशलेम जो है वो तुम्हारा लोकल घर, बिजनेस करने वाली जगह, तुम्हारा ऑफिस, जहां भी आप जाते हैं, रहते हैं, जिस घर में आपका गली मोहल्ला, वो सब क्या है? यरूशलेम है। लेकिन शुरुआत तुम्हारे घराने से होगी। और जब तुम रियल तौबा कर लोगे, रियल तौबा का मतलब है आपके कर्मों से तौबा, कि हाँ परमेश्वर मैं रियल तौबा करता हूँ, मैं सच में बुराई नहीं करूंगा। अगर मैं अब मसीह में हूं और अभी तक भी मैंने अन्याय का, किसी का, मान लीजिए घर पर कब्जा कर लिया आपने किसी का, आप मसीह में हैं, आप चर्च जाते हैं, और अभी तक भी आप जिस कब्जा किया हुआ है, आप घर पे रह रहे हैं, उस घर को आपने अभी तक भी उस इंसान को नहीं दिया जिसका वो हक है। अगर मान लिया आपने किसी के पैसे चोरी किए, वो पैसे आपने अभी तक भी उसको वापस नहीं किए, तो आपके घर में उद्धार नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी आप किस में जी रहे हैं? अन्याय के और पाप के नीचे आप जी रहे हैं। अगर आप मान ले बिजली चोरी कर रहे हैं, अगर आप मान ले सिलेंडर की चोरी कर रहे हैं, तो आप ये चोरी कर रहे हैं मसीह में होते हुए भी। ऐसे बहुत से लोग होते हैं वो मसीह में बपतिस्मा अभी तक नहीं ले रहे पर यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। तो यीशु मसीह बताएं कैसे आपके जीवन में, आपके घर में उद्धार लेकर आएगा, जब तक कि आपने अपना लिविंग स्टैंडर्ड चेंज नहीं किया, आपने अपने आप को अभी तक नहीं बदला। तो प्रभु का वचन कहता है कि तू थोड़े में अधर्मी, तो फिर ज्यादा तुझे कौन देगा? अगर तू थोड़े में ही धर्मी नहीं है तो तुझे ज्यादा कौन देगा? नहीं दे सकता, तुम्हें मिल नहीं सकता, क्योंकि तुम अभी तक भी जो तुम्हारे पास है, मान लो तुम्हारी इनकम कम है, सैलरी कम है, फिर भी आप उसमें विश्वास में हैं, उसमें धर्मी हैं, आप उस पैसे के जरिए उस पोजीशंस में भी आप धर्मी हैं, आप उसमें खरे हैं, वफादार हैं। परमेश्वर आपको ऊंचा करे। आपका परिवार आपके प्रचार से कभी नहीं बदलता है, वो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को देखकर बदलता है, आपके लिविंग राइट लिविंग को देखकर वो बदलता है। आपके प्रचार से और आपके गिफ्ट से और लोग, बाहर के लोग जो आपको नहीं जानते, वो बदलते हैं, आपको सुनते उनका जीवन बदलता है। पर आपका परिवार आपके रहने के ढंग से, सही रहने के ढंग से, आपकी गवाहियों से वो उसका जीवन बदलता है। अगर आप चर्च में जा रहे हैं, आपको एक चैलेंज, एक चुनौती की तरह लेकर जाना है अपने आप कि यस, मेरे जीवन में गवाही, टेस्टिमनी एक चैलेंज है। मेरा जीवन बदलेगा परमेश्वर तो मेरा परिवार बदलेगा। आपके जीवन में गवाही आएगी, आपका जीवन बदल गया, यस ये पहले से बदल चुका है, यस इसके अंदर परमेश्वर अब नजर आ रहे हैं, परमेश्वर के काम नजर आ रहे हैं, परमेश्वर के कामों को कर रहा है, यस कुछ तो है जो इसका सब कुछ बदल गया, कुछ तो है जो परमेश्वर से ब्लेस कर रहा है। तो आपकी फैमिली भी परमेश्वर में जाना शुरू कर देगी, वो भी बदल जाएगी, और उनके जीवन में जो खालीपन है, जो वैक्यूम है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह भर सकते हैं।
आप एक बात नोटिस करें, जितने भी अविश्वासी लोग होते हैं उनके जीवन में एक खालीपन, एक वैक्यूम होता है, और उस खालीपन को सिर्फ और सिर्फ कोई नहीं भर सकता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो है उस खालीपन को भर सकते हैं। सो खुदावन चाहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाए। आप मैग्नेट होंगे, आप एक चुंबक होंगे, जहां कहीं आप जाएंगे, जहां कहीं बात करेंगे, जहां कहीं उठेंगे, खड़े होंगे, परमेश्वर आपके जीवन से नजर आएगा। हीलिंग लोगों के जीवन में होनी शुरू हो जाएगी। उनका जीवन वचन को सुनते सुनते, बातों को सुनते सुनते उनका लाइफ चेंज हो जाएगी। परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड में जिए, परमेश्वर मसीहत में जिए, ताकि आपका घराना उद्धार पाए। अगर आपने अपनी अंदर से तमाम बुराइयों को खत्म कर दिया, रियल तौबा कर ली, यस परमेश्वर अब मैं पाप नहीं करूंगा, कोई भी चोरी, व्यभिचार, नशा, इन सब चीजों को मैं खत्म करता हूँ, परमेश्वर कोई बुराई मेरे अंदर ना होगी, मैं प्रतिदिन का क्रूस उठाकर परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, तो परमेश्वर आपको बदलेंगे। और परमेश्वर चाहता है ऐसा आपको बदलना कि आप बदले। अब देखते हैं कि अब पुराने नियम में हम देखते हैं कि उस समय भेड़, कबूतर, बछड़ा, इनको जो है वो बलि किया जाता था, क्योंकि ये नम्र थे, ये नम्र है, ये शांत स्वभाव के हैं। अगर भेड़ को काटा जाए, भेड़ की बलि दी जाए, तो वो चिल्लाती नहीं है। सूअर की बलि कोई क्यों नहीं देता? क्योंकि वो जब उसको काटा जाता है तो वो बहुत चिल्लाता है। परमेश्वर ने कहा कि तुम चिल्लाओ मत, तुम कुड़कुड़ाओ मत, क्योंकि बहुत सी लाइफ में ऐसे चीजें आती हैं, ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं मसीह में आने के बाद, कि आपको पता चलता है कि नहीं अब आपकी नहीं परमेश्वर की चलेगी। तो परमेश्वर कहता है कि सूअर मत बनो, तुम्हें कुड़कुड़ाना नहीं है, परमेश्वर का ही फैसला अंत में आपको लेना है। परमेश्वर से हम लड़ते हैं, परमेश्वर से हम झगड़ते हैं, बहुत कुछ हम परमेश्वर को बोलते हैं। जब आप उन चीजों को खत्म कर देंगे, जब आप शांत हो जाएंगे, तब आपके जीवन में परमेश्वर का फैसला काम करेगा। और परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपके जीवन में काम करे। सो अगर आप चाहते हैं जक्कई की तरह, आप चाहते हैं आपके घर में उद्धार आए, उस दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति की तरह परमेश्वर चाहता है यीशु मसीह, क्योंकि वो इंटरेस्ट रखता है आपकी फैमिली में। तो अगर आप चाहते हैं कि उद्धार आए, तो आपको आज रियल तौबा करनी है, ना कि फेक तौबा करनी है। रोज पाप नहीं करना, उस पाप को छोड़ना, उस बुराई को छोड़ना, उस नशे को छोड़ना, उस व्यभिचार को छोड़ना, उस चोरी को छोड़ना, उन तमाम गलत रिलेशनशिप्स को खत्म करना, उन तमाम गलत कॉन्टेक्ट्स को मोबाइल से डिलीट करना है, उन गलत मूवीज को, अश्लील वीडियोस को देखना बंद करना है। क्योंकि जब आप गंदी मूवीज को देखते हैं तो शैतान उस समय आपके साथ उन मूवीज को देख रहा होता है, आप अकेले नहीं देख रहे हो, शैतान आपके साथ उन मूवीज को देख रहा होता है। जब आप पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, किसी लड़की के साथ सो रहे हैं, किसी के साथ गलत रिलेशन बना रहे हैं, गलत रिश्तों को बाहर रखा है, अपनी वाइफ होते हुए आप किसी और औरत के साथ रह रहे हैं, तो परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वॉच आउट कर रहे हैं, और शैतान और ज्यादा आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, और ज्यादा वो उन चोचलों को पैदा कर रहा है कि आपको चर्च नहीं जाना, आपको प्रेयर नहीं करनी, आपको वचन नहीं सुनना, क्योंकि वो चाहता है ऐसा कि आपके जीवन में वो सब कुछ हो, और वो आपकी लाइफ को नाश करना चाहता है, आपकी लाइफ को खत्म करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन से चाहते हैं कि आप उद्धार पाएं, आप बचाए जाएं, आप अपने जीवन में पहले और अपने फैमिली को आप बचाएं। तो परमेश्वर में आज के बाद रियल तौबा करें, सब कुछ गलत कॉन्टेक्ट्स को खत्म कर दे, गलत रिलेशनशिप को खत्म कर दे, तमाम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ दे। परमेश्वर आपको बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट वाइफ देगा, बेस्ट बच्चे देगा, बेस्ट बिजनेस देगा, बेस्ट देगा, सब कुछ वो आपको तमाम चीजें बेस्ट देगा। सिर्फ आपको तौबा करनी है रियल, परमेश्वर में अपने आप को बलि करना है, अपने आप को चढ़ा देना है, परमेश्वर के आगे सरेंडर कर देना है, और परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार लेकर आएंगे। आपके जीवन को देखकर आपकी फैमिली बचेगी। कंटिन्यूसली उनके लिए प्रेयर करते रहे, बहस नहीं करनी है, वचन के जरिए बात करनी है, कहनी है बात, जीवन बदल जाएगा उनका एक ना एक दिन। आप अकेले स्वर्ग नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर में जब जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, तो अपने फैमिली को भी आप साथ लेकर जाएंगे। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की सेवा करेंगे। सो खुदावन में बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, और विश्वास की लड़ाई को लड़ते रहे। खुदावन आप सबके साथ हो। चलिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे।
धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए और वचन के लिए खुदावन। सचमुच परमेश्वर ने जाना खुदावन की रियल तौबा हमें करनी है। अगर हम चाहते हैं खुदावन की मैं और मेरा घराना उद्धार पाए, तो खुदावन मुझे अपने जीवन को बदलना बहुत ज़रूरी है और मसीहत में मुझे धैर्य, मुझे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है खुदावन। जैसे आप जक्कई के जीवन में खुदावन जी आपने उद्धार लाया खुदावन, आपने पतरस के जीवन में उद्धार लाया खुदावन जी, आपने उन तमाम जन के जीवनों में उद्धार लाया खुदावन खुदा। जैसे बाइबल में बहुत से करैक्टर्स खुदावन आपने हमें बताया खुदावन के जीवनों को आपने बदला प्रभु जी खुदावन खुदा। मैं चाहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज अगर उनका जीवन पाप में, तो खुदावन आज के इस वचन को सुनने के बाद खुदावन जी ये अपना जीवन खुदावन खुदा आपको देने पाए। तमाम गलत चीज़ों को, तमाम पाप की एक्टिविटीज़ को, तमाम उस खुदावन खुदा बुराइयों को अपने अंदर से जड़ से खत्म करने पाए खुदावन। आज तेरे आगे आए ये खुदावन खुदा, खुदावन प्रभु यीशु मसीह खुदावन ये जानने पाए और अपनी गवाही को खुदावन खुदा अपने गली मोहल्ले में, अपने घर परिवार रिश्तेदारों में, जहाँ भी ये जाए खुदावन तेरी महिमा करें और तेरे वचन को बांटने वाले बन जाए प्रभु जी। आपकी सामर्थ, आपकी दया, आपका अनुग्रह मैं इनके जीवनों में मांगती हूँ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं इस प्रार्थना को। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबके साथ हो, खुदा में बने रहें और परमेश्वर को फॉलो करते रहें, परमेश्वर के वचन पे मनन करते रहें, परमेश्वर में फास्टिंग करें, प्रार्थना करते रहें और अपने घराने के लिए प्रार्थना करते रहें, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि वो बचाए जाएं, वो सेफ हों और वो उद्धार पाएं। सो प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।